कौन से संविधान की हत्या कर दी गई, कहाँ का लोकतंत्र खत्म कर दिया गया। तो ऐसे में जिस नेता को यही नहीं पता कि जनता के ज्वलंत विषय क्या है, किन विषयों के साथ जनता से जुड़ना है, वो ये बातें करते रहे, एनडीए आगे बढ़ता रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा दावा करते नजर आ रहे हैं। झारखंड के विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 23 तारीख को आने वाला है, उससे पहले बड़ा दावा करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगहों पर एनडीए की सरकार बनने वाली है। तो वहीं लालू यादव के उस बड़े दावे पर, जिसमें लालू यादव ने कहा कि महागठबंधन की जीत दोनों जगहों पर होने वाली है, ये रुझान के द्वारा भी साबित हो रही है। तो वहीं चिराग पासवान ने कहा कि लोकसभा चुनाव को आप लोग जानते ही हैं किस तरह के चुनाव में रुझान आ रहा था, एक तरफा था और कहा जा रहा था कि महागठबंधन की सरकार बनने वाली है, लेकिन क्या हुआ, एनडीए की सरकार बनी। तो वहीं हाथ कंगन को आरसी का, इस तरह की बातें कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि लालू यादव बड़े अनुभवी और वरिष्ठ नेता हैं, उन पर कोई मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैं ये दावा कर रहा हूं कि दोनों जगहों पर एनडीए की सरकार बनने वाली है। तो वहीं लालू यादव पर जमकर निशाना साधा है, क्या कुछ कहा है, पहले आप ये सुने। मैं हर बार कहता हूं कि एग्जिट पोल भले हमें आगे दिखाए पीछे दिखाए, उससे ज्यादा विश्वास मेरा हमारी मेहनत के ऊपर है। लोकसभा के वक्त भी हम लोगों ने यही कहा था और जब जब भी चुनाव हुए हैं मैंने हमेशा इस बात को कहा कि मेरा विश्वास मेरी मेहनत पर है। हम लोग झारखंड गए, महाराष्ट्र गए और वहां पे जिस तरीके से लोगों का रुझान एनडीए गठबंधन के प्रति, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति देखने को मिला है, ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, मुझे लगता है उससे बहुत बेहतर प्रदर्शन के साथ झारखंड में बदलाव का मन झारखंड के लोग बना चुके हैं। वहां पर भी प्रधानमंत्री के सोच वाली सरकार बनने जा रही है और एक बार फिर महाराष्ट्र में पुनः एनडीए की सरकार बनने जा रही है। एक दिन बाकी है, परसों परिणाम आएंगे और जब परिणाम आएंगे तो दोनों जगह एनडीए की सरकार बनेगी। हम लोग तो लोकसभा भी हार रहे थे। हाथ कंगन को आरसी क्या, बड़े नेता हैं, अनुभवी हैं, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं, बट अब तो महज थोड़ा ही समय रह गया ना, एक दिन का तो समय है। परसों इस वक्त तक तो सबको पता चल ही जाएगा कि कौन हारा कौन जीता। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अडानी को अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि उनके ऊपर अमेरिका में केस हो गया है सोलर पॉलिसी को लेकर मोदी के साथ बचा रहे हैं। दिक्कत यही है, इसीलिए हरियाणा जैसा राज्य जहां पर एक तरफा माहौल की बात की जा रही थी कांग्रेस के प्रति, वहां पर भी एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी ऑल टाइम हाई के साथ सरकार बनाती है। क्यों? क्योंकि उनके नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को मुद्दे ही समझ में नहीं आते कि जनता किन मुद्दों के साथ जुड़ रही है। ये अडानी 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 राहुल जी रोते रह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब हाथ में लेके लहराते रह रहे हैं। लोग आज इनसे पूछ रहे हैं ना कि भाई 5.5 महीने हो गए, बताएं किसका आरक्षण छीन लिया गया, कौन से संविधान की हत्या कर दी गई, कहाँ का लोकतंत्र खत्म कर दिया गया। तो ऐसे में जिस नेता को यही नहीं पता कि जनता के ज्वलंत विषय क्या है, किन विषयों के साथ जनता से जुड़ना है, वो ये बातें करते रहे, एनडीए आगे बढ़ता रहेगा। कर्नाटक में 3 दिन का प्रोटेस्ट हो रहा है, सर कह रहे हैं कि फार्मर्स की जमीन को वक्फ लैंड बता करके लूटा जा रहा है। देखिए, एक बात तय है, अगर किसी के साथ अन्याय, भारत का कानून इतना सशक्त है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगा। ऐसे में अगर इस तरीके की भी कोई वहां पे हेरा फेरी की जा रही है, उस विषय को भी गंभीरता से लेकर सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी के साथ अन्याय कम से कम ना हो। राहुल गांधी ने अडानी पर यह बयान दिया था कि सोलर जो नीति है उस पर घोटाले पर, इस पर केस हुआ है और भारतीय जनता पार्टी इसको बचाने का काम कर रही है। इस पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को कुछ भी पता नहीं है, सिर्फ संविधान लेकर हाथ में और घूमते हैं।
लेकिन जब तक ये बयान अडानी पर देते रहेंगे तब तब एनडीए आगे बढ़ते रहेगी। इनके नेताओं को सही मुद्दा ही नहीं पता है। बड़ा नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि इनको अपना सही मुद्दा पता नहीं है और अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। जब जब ये अडानी पर बयान देते रहेंगे एनडीए आगे बढ़ती रहेगी। इस तरह की बातें कहते नजर आए। और क्या कुछ कहा है चिराग पासवान, मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।